अरे राजू, तुम्हारे घर का कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। कब से काम शुरू किया है? इसलिए जॉन अंकल, क्योंकि जो मजदूर हैं वो बहुत थोड़े हैं ना, और रेगुलर नहीं आ रहे हैं काम करने के लिए, इसलिए बीच बीच में काम रोकना पड़ रहा है। इस कारण से अभी तक कंस्ट्रक्शन काम पूरा नहीं हुआ। ऐसा ही होता रहा तो लगभग 3 महीने लग जाएंगे, ऐसा लग रहा है। ऐसा होना ठीक नहीं है। हम प्रभु से प्रार्थना करें। तुम तो जानते ही हो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 127 और उसके पहले वचन में, कि यदि घर का बनाने वाला यहोवा न हो तो बनाने वाले का श्रम व्यर्थ है। इसलिए चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, और परमेश्वर सारी चीज़ों का युक्ति करने वाला है। वो जल्दी ही इस घर निर्माण में सहायता करेगा। खैर, वो बात छोड़ो। मैं तुम्हें आज बाइबल के इतिहास से संबंधित एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में जिसने प्रभु से प्रार्थना किया और एक बड़ी सरपनाह को, जिसको 52 दिन में तो क्या, उसको बनाने के लिए कई साल लग जाते, लेकिन परमेश्वर ने केवल 52 दिनों में ही निर्माण करके दिखाया। नेहमिया की सरपनाह के निर्माण के विषय में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। क्या तुम सुनना पसंद करोगे? हाँ अंकल, बाइबल के इतिहास के विषय में क्या? हाँ, मुझे बताइए ताकि मैं भी इंस्पायर हो पाऊँ। वैसे तो नेहमिया की पुस्तक में लगभग 13 अध्याय हैं। इन सारे अध्यायों को पढ़ने पर ही हमें नेहमिया के सारे कार्यों के विषय में पता चलता है, और परमेश्वर ने कैसे उसकी सहायता और मदद के सरपनाह 52 दिन में निर्माण करने के लिए। मैं इसे कोशिश करूंगा कि तुम्हें इन शॉर्ट में बताऊं। आओ हम देखें। नहम्याह फारस के राजा अंतरक्षत्र का पियाऊ था। नहम्याह ने सुना कि यरूशलेम विनाश में पड़ा था, और ये कि उसके मित्र वहाँ पर परेशानी में थे। उसने उनकी सहायता के लिए परमेश्वर से कहा। परमेश्वर ने राजा अंतरक्षत्र के साथ बात करने के लिए नहम्याह को साहस दिया। नहम्याह ने पूछा कि क्या वो यरूशलेम जाकर उनकी दीवार बनाने में सहायता कर सकता है। अंतरक्षत्र सहमत हो गया। नहम्याह यरूशलेम के लिए निकल पड़ा। नहम्याह यरूशलेम में घूमा। हालात जितना उसने सुना था उससे भी बुरे थे। ये एक बड़ा कार्य है, उसने उसके लोगों से कहा, पर परमेश्वर की सहायता के साथ हम इस दीवार का पुनः निर्माण कर सकते हैं। प्रत्येक ने परिवारों में और समूहों में पहले फाटकों का निर्माण करने के लिए कार्य किया। उन्होंने भेड़ों का फाटक, मछली फाटक, तर्राह के फाटक और अन्य फाटकों को ठीक किया। तब उन्होंने दीवारों का पुनः निर्माण करना आरंभ किया। पहले तो उनके दुश्मन हंसे, पर जैसे जैसे दीवार ऊंची होती गई, उन दुश्मनों ने हमले की तैयारी की। इसलिए परमेश्वर के लोगों ने एक हाथ में औजार और दूसरे हाथ में एक तलवार के साथ कार्य किया। केवल 52 दिनों के बाद दीवार पूरी हो गई थी। इजरा याजक ने परमेश्वर के लोगों के लिए व्यवस्था पढ़ी। उन्होंने परमेश्वर के नियमों का पालन करने का वायदा किया और उनकी सुरक्षा करने के लिए उसकी स्तुति की। तो तुमने देखा बेटा राजू, परमेश्वर महान है। केवल 52 दिन में जब इतनी बड़ी सरपनाह को निर्माण कर सकता है, तुम्हारा ये छोटा सा घर परमेश्वर बहुत आसानी तरीके से बना सकता है। लेकिन परमेश्वर को सहायता मांगो, और देखना कंस्ट्रक्शन का काम आपसे नहीं रुकेगा, और बहुत जल्दी तुम अपने घर निर्माण में प्रभु की सहायता को प्राप्त करोगे। हाँ और आमीन। हाँ अंकल, मेरे विश्वास को आपने बढ़ाया। इस ऐतिहासिक बात को बताने के द्वारा आपसे मैं विश्वास में चलूँगा। हाँ और आमीन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे राजू। तुम भी सारी बातों को समझने लगेगो। प्रभु तुम्हें आशीष करे।